रोहित शर्मा विराट कोहली के रहते हुए देखिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2-0 से हार गई है। पहले हम पर्थ में हारे, फिर एडिलेड में जहां पूरे 50 ओवर का गेम हुआ वहां भारतीय टीम हारी है। रोहित शर्मा विराट कोहली के कमबैक की सीरीज कही जा रही थी, लेकिन देखिए उनके रहते हुए पहले 2 मैच हार गए। विराट कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए, रोहित शर्मा चले जरूर लेकिन टीम को जिता नहीं पाए। अब तक जितनी भी हार हुई टीम इंडिया की, कहीं ना कहीं देखिए हम जिम्मेदार गौतम गंभीर को सामने रख देते थे। राजीव सर हमारे साथ है। सर, क्रिटिसिज्म सारा गंभीर अपने ऊपर ले लेते थे कि भाई हारे हैं, चलिए गंभीर पे बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो सीरीज हारे हैं इसमें तो कई सारे सुपरस्टार भी थे। गंभीर फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे थे। लेकिन मेरे लिए अभी भी सीरीज में हार की सबसे बड़ी वजह कोच गौतम गंभीर है। और इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अपने बेस्ट 5 बॉलर्स के साथ मैच में उतर रहे हैं या आप बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर्स खिलाना चाहते हैं। बिट्स एंड पीसेस मींस वॉशिंगटन सुंदर है या अक्षर पटेल है। ये क्या आपने 10 ओवर कोटे डाल सकते हैं? अगर नहीं डाल सकते हैं तो फिर इनमें से कोई एक ही खेलना चाहिए। आप 3 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, 8 बैट्समैन खिला रहे हैं, फायदा क्या है? 265 रन बना के भी आप इस विकेट पे मैच जीत सकते थे। ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट ने ज्यादा बेहतर तरीके से विकेट पढ़ा। उन्होंने एडम जुम्पा को यहाँ खिलाया, आप देख लीजिए 4 विकेट ले गए वो, और इसी विकेट पे आप कुलदीप यादव को बाहर बिठा रहे हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा आपके देश के 2 सबसे बड़े मैच विनर्स कौन है फॉर्मेट में। पहला जसप्रीत बुमराह है, दूसरे कुलदीप यादव। आपने क्या किया? जसप्रीत बुमराह आपके स्क्वाड में नहीं है, कुलदीप यादव आपके स्क्वाड में, तो आप उनको प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे हैं। अब ये बैटिंग का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 8 बैट्समैन खिला के भी अगर आप 265 रन बना रहे हैं और मैच हार रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। 365 बनाई तो समझ आता है कि हाँ भाई आपने 8 बैट्समैन खिलाए, हमने आगे तो 2000 बल्लेबाजी की। मुझे आप ये समझाइए, बुमराह को हम ले नहीं गए, कुलदीप यादव वहां पानी पिला रहे हैं, जडेजा को कहा गया कि वर्ल्ड कप की स्कीम्स में है, अगली सीरीज खेलेंगे, ये सीरीज नहीं खेलेंगे, जानबूझ के कमजोर टीम ले गए हैं। कई लोग ये वाले सवाल भी उठा रहे हैं कि क्यों T20 की तो आप फुल फ्लैश टीम लेकर जा रहे हैं, लेकिन वनडे टीम में आप मतलब अपने मेन बॉलर के साथ जाते नहीं। रोहित विराट को लेकर गए कि खाली वही सब कुछ करेंगे, नहीं कर पाए, हम सीरीज हार गए। नहीं तो हमारे से ज्यादा कमजोर तो मुझे ऑस्ट्रेलिया लग रही थी ना। स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं ना, लैम्बुशेन खेल रहे हैं ना, पैट कमिंस खेल रहे हैं। कमिंस नहीं है, मैक्सवेल नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने हरा दिया। आपके नए लड़कों ने आके पीट के चले, कंफर्टेबली हराया है, बहुत कंफर्टेबली हराया उन्होंने। और ये दिखा रहा है कि आप हमारा जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हमने एशिया कप से लेके एडिलेड तक का अगर आप देख लें 15 कैच टोटल छोड़ चुके हैं। मैं अभी रिसर्च देख के आ रहा था, 15 कैचेस हमने छोड़े हैं। आउटफील्ड में अगर लंबा मैदान है तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते कि अगर कोई धीमा ड्राइव मार रहा है तो आप थोड़ा आगे खड़े हो जाएं। हाथ से हमने 2-2 रन दिए हैं। तो जब आउटफील्ड में आप कैचेस छोड़ रहे हैं, आपके हाथ से जो बैट्समैन है वो रन भाग रहे हैं, तो फिर आप 265 रन चेज डिफेंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए मिडिल ओवर्स में, जो आपने खिलाया नहीं था। उसके बाद रही सी कसर वेवर्ड बॉलिंग। देखें, जो एक्चुअली जो मैच जिताया है वो आपके हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के पहले स्पेल ने जो 6-6 ओवर उन्होंने डाले हैं, आपने रन ही नहीं बनाया और विकेटलेस रहे हेजलवुड। और अगर आप वो देखें ना, जो बॉक्स दिखाते हैं ग्राफिक्स का, एक जगह पे एक सर्टेन टप्पा पकड़ के डाला उन्होंने, लगातार टप्पा पकड़ के डाला। हमारे यहाँ फास्ट बॉलर क्या कर रहे हैं? अगर हम पहले गेंदबाजी भी करते तब भी हमारी पिटाई होनी थी, क्योंकि एक बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, दूसरी आप लेग स्टंप के बाहर। सर मुझे ये बताइए, क्या शमी नहीं जा सकते थे अगर बुमराह नहीं गए? शमी इतने बेकार बॉलर है, बिल्कुल जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस नहीं है फेंकने का उनको। देखिए, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको आपके देश के 5 बड़े मैच विनर्स कौन है गेंदबाजी में। अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे, बीइंग हेड कोच आपके बॉलिंग कोच नहीं बता पा रहे, तो फिर किस बात के लिए आप टीम बना रहे हैं? ये क्या मतलब, वो खैरात तो नहीं बट रही है कि आज आप इसको खिला दीजिए, कल किसी और को खिला देंगे। आप बताइए ना, टीम में जो 3 बॉलर खेले, इससे पहले वनडे कब खेले थे? बिल्कुल नहीं। ना हर्षित राणा कोई वनडे खेले थे। अर्शदीप को आप खिलाना नहीं चाहते वनडे मैच में, आपने T20 में भी नहीं खिलाते। सिराज को इनफेक्टिव करके ड्रॉप कर दिया था, सिराज को आपने ड्रॉप कर दिया था। अचानक ऑस्ट्रेलिया में आपके ये बेस्ट बॉलर्स आ गए। अब आपका जो स्पिनर्स खेल रहे थे उनमें कोई भी स्पिनर में स्पिन के नाम पे एक बॉल नहीं घूमता है इनका, ना वो अक्षर पटेल हो या आप वॉशिंगटन सुंदर की बात करें। जो दोनों विकेटें मिली हैं वो कैसे मिली हम सबने देखा है। बिल्कुल सीधा बॉल था, वो बैट्समैन ने लाइन मिस की और आउट कर लिया अक्षर ने। एक गंदी बॉल पे वॉशिंगटन सुंदर को विकेट मिल गई। तो अदरवाइज आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन है ही नहीं है। आप, मैं बता रहा हूँ, 350 रन भी बनाएंगे किसी मैच में, आप हारने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप बॉलर नहीं खिला रहे। आप ऐसे टीम के साथ, मैं बार बार खिलाफ हूँ। एशिया का आप जीत गए तब भी मैं खिलाफ था कि 8 बैट्समैन की दूरी से मैं सहमत नहीं हूँ। ये क्या कंडीशन वैसी आ रही है सर, जैसी हम 2011-12 में धोनी के टाइम देखते थे कि क्राइसिस हमेशा रहा। धोनी की कप्तानी में बॉलिंग का क्राइसिस हमेशा रहता था, कितने भी रन बनाए गारंटी नहीं होती थी। फिर एक बॉलिंग का दौर आया विराट कोहली के दौर में। भाई, जो विराट धोनी का जो दौर था ना, उसको अगर आप ठीक से एनालिसिस करें, उसमें युवराज भी बॉल डालते थे, सहवाग भी बॉल डालते थे, सुरेश रैना भी डालते थे। तो वो बैट्समैन थे जो थोड़े 2-2 3-3 ओवर डाल के आपका कोई मेन बॉलर पिटता था, देन उनकी जरूरत पड़ती थी। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, आप मेन बॉलर खिला ही नहीं रहे, आप उनको खिला रहे हैं जो बैटिंग ऑलराउंडर कह लें या बॉलिंग ऑलराउंडर कह लें। तो उनकी जरूरत आपको इनिशियली पड़ जा रही है, क्योंकि आपका मेन बॉलर आप खिला नहीं रहे। तो ये फर्क है। धोनी के जो पार्ट टाइम स्पिनर्स आते थे
वो आते थे जब आपके मेन बॉलर पिटते थे, अश्विन पिट गए, जडेजा पिट गए, या किसी मैच में कोई फास्ट बॉलर पिट गया, देन इनकी जरूरत पड़ती आपने एक शख्स का जिक्र किया था, उनको मैंने देखा दूसरे मैच के पहले वहां पर कोट पहनकर पहुंच गए, अजीत अगरकर। बार बार ये चर्चा हो रही थी कि वो हर सीरीज में पहुंच जाते हैं, पहले मैच में नहीं पहुंचे थे, हमें लगा शायद नहीं जाएंगे, वहां पहुंच गए। जाते ही जायसवाल से आधे घंटे वहां पर बात की। क्या डिस्कशन होता है, मुझे क्या आप समझा पाएंगे कि सिलेक्टर वहां जाकर क्या करते हैं? और खिलाड़ी खराब करने जा रहे हैं अब, क्योंकि उसको उनको यशस्वी जायसवाल को ऑलराउंडर बनाना है। अब वो नेट्स पे मैं देख रहा हूं गेंदबाजी शुरू करा दी। भैया एक बैट्समैन जो आपके ऑल फॉर्मेट का बैट्समैन है, अब आप उसको क्यों खराब करने पे लगे? उसको बैट्समैन की तरह आप ट्रीट करिए, उसको एज अ बैट्समैन खिला सकते हैं। अब रोहित शर्मा कितना खेलेंगे, मान लीजिए चलिए 2027 तक भी खेलेंगे, तो एक साल बाकी के 2 फॉर्मेट तो यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं ना, और आप के राहुल को अगर एडजस्ट कर सकते हैं, उनके आपके जो ओपनिंग बैट्समैन तो आप मिडिल ऑर्डर में ले आए, तो आप जायसवाल को भी फिर एडजस्ट कर सकते हैं। तो नीतीश रेड्डी की जगह आप जायसवाल को खिला लीजिए, वो भी तो लेग स्पिन डाल रहे हैं फिर। तो और इस विकेट पे तो वो ज्यादा इफेक्टिव तो ये जो बॉलिंग का सुझाव है, ये भी क्या चीफ सेलेक्टर देते हैं? वही दे रहे हैं। अगर आप वो बात कर रहे हैं, कह रहे होंगे कि भैया बॉलिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, तो एक बैट्समैन है, उसको आप उसको भी खराब कर लीजिए। उनकी नीड क्या है सर यहाँ प्रैक्टिस सेशन में? उनकी कोई नीड नहीं है, वो सिर्फ जंकेट टूर पे जा रहे हैं। ये जंकेट टूर चल रहा है अजीत अगरकर का। मैं 2024 में बड़ा हैरान था, अजीत अगरकर सारे वेन्यू में नजर आए मुझे। भैया और भी तो सिलेक्टर है, उनको भी भेज दो। बिल्कुल। आप इंग्लैंड दौरे पे 5 टेस्ट मैच में था, वहां पे 5 टेस्ट मैच में एक ही चीज देख रहा था, अजीत अगरकर क्या कर रहे हैं। तो एक तो अपना फिटनेस में वॉक करते थे, दूसरा शाम को किसी बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट में जंकेट खाना मिलता है फ्री का, वहां खाना खाते थे, आराम से चले जाते थे। आप क्या कर रहे हैं? चीफ सेलेक्टर का कोई रूल नहीं। आके देखे ना रणजी के मैच, बिल्कुल रणजी के मैच क्यों नहीं देख रहे हो? क्यों नहीं पेस बॉलर्स ढूंढ रहे हैं? क्यों नहीं स्पिनर ढूंढ रहे हैं? ये काम है खाली जाके वहां पे विदेश दौरे में मौज करना, मस्ती करना। बहुत गलत ये जो मुझे लग रहा है बीसीसीआई के जो अधिकारी उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि चीफ सेलेक्टर हर दौरे पे क्या कर रहा है। भाई यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट आपका जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो चल रहा है। आप बता दीजिए, अजीत अगरकर को किसी ने रणजी ट्रॉफी का मैच देखते कभी नहीं देखा। उनसे पूछ लीजिए अभी रिसेंटली किसने अच्छी बॉल डाली है, किसने रन बनाया, उनको पता ही नहीं होगा। नहीं तो हम आप अगर बैठ के यहाँ पे देख सकते हैं तो उनका काम है, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। बट वो वहां पहुंचे हैं तो क्या कम्युनिकेशन विराट कोहली से, रोहित शर्मा से भी होगा? 2 बैक टू बैक 0 विराट कोहली रन वहां पर नहीं बना पाते हैं, अजीत अगरकर टीम के साथ मौजूद हैं, क्या कोई डिस्कशन होगा? देखिए डिस्कशन अब कुछ नहीं होने वाला है। वो विराट और रोहित के ऊपर ही है, वो अगर खुद से छोड़ते हैं छोड़ेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया दौरा है, देखिए विराट सिडनी में भी 0 पे आउट हो जाना, तब भी उनको ये नहीं कह पाएंगे। ठीक है, वो अलग मुद्दा। अब रोहित ने तो खैर बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी खेली है, वो उन परिस्थितियों में आप उनको दोष नहीं दे सकते कि वो बॉल इतना सीम कर रहा था। कोई भी बैट्समैन, वर्ल्ड का कोई भी बैट्समैन होता है स्ट्रगल करता है। पेशेंस 73 रन थे। हाँ, वो पेशेंस 73 रन थे, और वो उनकी जो इमेज है या जिस तरह की क्रिकेट वो 2023 से खेल रहे हैं, उसे बिल्कुल डिफरेंट इनिंग्स थी। बट वो जब विकेट थोड़ा ईज आउट हुआ तो उन्होंने दिखाया कि क्या है। बट वो वाली इमेज तो सर वापस नहीं आएगी, मुझे लगता है वो सेल्फलेस क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, वो अपने रन के लिए खेला करेंगे। 2019 वाले रोहित शर्मा वापस आ गए। आपने एक दहशत सी पैदा कर रखी है पूरी टीम में। अब आप बताओ ना, अर्शदीप को पिटाई हो जाए, अगले मैच में ड्रॉप कर दो, आप कहते हो नहीं हम प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे। अरे आप उनको खेलने तो दो कम से कम। कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस ये लोग खत्म कर रहे हैं। कुलदीप यादव एज अ बॉलर जो इतना बड़ा मैच विनर है, वो आपको एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट, वेस्ट इंडीज अगेंस्ट विकेट, आप इंग्लैंड में 5 मैच में उसको टूरिस्ट बना देते हैं, पूरा इंग्लैंड घुमाया आपने। अब ऑस्ट्रेलिया में यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब एक ऐसी मुझे लग रहा है स्ट्रेटेजी नहीं कहेंगे, ऐसी जिद है जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, और ऐसे कई ऐसे मैचेस आएंगे। देखिए ये एशिया कप नहीं है, ये एशियन कोई कंट्री नहीं खेल रही वहां पे आप जाके मार देंगे ऐसी टीम लेके। ये ऑस्ट्रेलिया है, उसको पता है कि कहाँ पे इनको दुखती रहेगा वहां दबाएंगे। आपके जैसे वो स्पिनर्स आए, देखिए कैसे उन्होंने पिटाई की। बिल्कुल है। तो वो जब आपके पार्ट टाइम बॉलर्स आएंगे। एक और खिलाड़ी जिनके नाम पर काफी चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि भाई बल्ले पर तो ग्रहण लग गया है, कप्तानी भी नहीं हो रही है, शुभमन गिल की बात कर रहे हैं। कहा जाता है जब बड़ा मैच आता है, बड़े मंच आता है, शुभमन गिल का बल्ला नहीं चलता है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों मैचों में वहां पर फ्लॉप हुए। कप्तानी कैसे लगी पहले ये बताइए, बल्लेबाजी की बात पे आएंगे। नहीं, कप्तानी तो बहुत ही औसत, बहुत ही एवरेज कैप्टनसी थी। और देखिए ये फर्क पता चलता है जब प्रेशर आता है, बड़ी टीम आती है, तो कैसे आप बिखरते हैं। देखिए बिखरे तो इंग्लैंड में भी थे, वो तो किस्मत अच्छी थी, सिराज ने वो स्पेल डाला, आप मैच जीत गए। कप्तानी का कोई रोल था नहीं बेसिकली वहाँ। हाँ, आपने बैटिंग बहुत अच्छी की इंग्लैंड में, वो हम सब मानते हैं। एशिया कप में हम सब ने देखा कैसी बैटिंग वो कर रहे थे। और यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर जो है कंडीशन की वजह से भी बन रहा था कि सामने से रन नहीं आ रहे, तो आपने चलिए एक अटैकिंग शॉट खेला और आउट हो गए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कप्तानी तो आपका एक पार्ट है, रन तो बनाना ही है। 26 साल में कैप्टन बन गए आप। और तीनों फॉर्मेट के सपने भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे बार बार ये लग रहा था कि रोहित अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे तो उनको कप्तान रहने देना चाहिए था। अर्शदीप का सही यूज भी नहीं किया, ये भी बात कही जा रही है। नहीं कर रहा है उन्होंने, बता रहा हूँ बहुत ही वेवर्ड कप्तानी, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा है। वो रोहित के पास जाते हुए दिख रहे थे कई दफा। क्लूलेस कप्तानी होती है ना, वो विराट भी बीच में करते दिखे, भाई उधर से फील्डर इधर कर ले, कहाँ लगा रखा है किसको। और देखिए वहां का जो ग्राउंड का डायमेंशन है ना, बहुत डाउट क्रिएट करता है। अगर आपने वहां कप्तानी नहीं किया तो फंस जाएंगे।
क्योंकि वो ओ शेप का ग्राउंड है और वो इधर से भी लंबा है, इधर लंबा है और जो साइड बाउंड्रीज है छोटी हैं, तो वहां पे आपको साइड बाउंड्रीज नहीं प्रोटेक्ट करना है। जब आप बड़ी की तरफ जाते हैं वहां पे देखिए ना, रोहित उसी जगह पे आउट हुए, वो बड़ा एरिया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान किया था। शुभमन गिल बिल्कुल क्लूलेस कप्तान लग रहे थे, और मुझे लग रहा है या तो धीरे धीरे सीखेंगे, बट इस सीरीज में तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए वो। बल्लेबाजी में बात की श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, वहां पर उनकी तारीफ करनी पड़ी। भाई स्टांस अपना चेंज करके गए हैं श्रेयस अय्यर, अपनी टेक्निक पर कुछ काम करके गए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी मिडिल ऑर्डर भी वैसे नहीं चला। नहीं, मैं कोई अच्छी पारी नहीं मानता कि 50 रन बना के आप विकेट थ्रो करके चले जाए। आपने 50 बनाया था, आप 80-90 के लिए जाते, टीम का स्कोर 300 पहुंचाते, देन वो बड़ी पारी होती। बैटिंग इजी हो गई थी तब तक। मैं रोहित की पारी की इसलिए बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ। वो तारीफ इसलिए है कि आपने एक ऐसा पीरियड वहां पे फेस किया जहाँ पे टीम कोलैप्स हो सकती थी अगर आप आउट होते। अदरवाइज वो कोई शॉट नहीं था। आप मिचेल स्टार्क 2 ओवर के लिए 264 भी इन दोनों की वजह से ही बने ना। हाँ नहीं, वो मिचेल स्टार्क अगर आया, अगर आप उनके और 2 ओवर खेल लेते तो आपको पता था, स्पिनर को कैच कर रहे हो, बहुत इजीली खेल रहे थे एडम जंपा और मैथ्यू शॉट को वो। लेकिन अब वो रैश शॉट्स हैं, जो आपको श्रेयस अय्यर का शॉट आप देख लीजिए, कोई शॉट था वो, इतनी ऊपर का बॉल आड़ा मार रहे हैं आप, ये तो सामने मार लेता है। बट ये 73 रन करियर सेविंग इनिंग तो है ना, करियर एक्सटेंडिंग इनिंग कह सकते हैं। करियर एक्सटेंडिंग इनिंग है, बट वो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई खतरा है। देखो रोहित को ये बोल दिया गया कि आप बता देना, और इसी अब देखिए, जब स्क्रूटनी तो होगी, हर परफॉर्मेंस की, हर इनिंग की स्क्रूटनी होनी है। याद है गंभीर साहब का स्टेटमेंट कि होपफुली दे हैव अ सक्सेसफुल टूर। मुझे तो पहले गौतम गंभीर की स्क्रूटनी होनी चाहिए, सीरियसली बता रहे हैं। ऐसा ब्लंडर्स आप करके आप सोच रहे हैं कि ये एक्चुअली हारे सिर्फ हम टीम मैनेजमेंट की वजह से, ये जो मैच है एडिलेड, और ये मैं कभी भूलूंगा नहीं कि यहाँ पे आपका दुनिया का मैनेजमेंट में तो 2 ही लोग आते हैं आजकल, अगरकर और गंभीर। हाँ, शुभमन गिल तो साइन करते हैं खाली आगे कैप्टन वाली पर्ची पे। तो ये ऐसे मैच है बड़ी टीमों से, अब ये और साउथ अफ्रीका आ रही है यहाँ पे, आप देखिएगा यही हरा के जाएगी अगर आपने ऐसी आपने कर रखा। पर टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा, आप अखाड़ा बना के जीत लेंगे, लेकिन जैसे ही T20 ODI शुरू होगा, आप देखिएगा कितनी पिटाई होने वाली है हमारी। ड्रेसिंग रूम का माहौल सब कुछ ठीक लग रहा है आपको इन दोनों के आने के बाद स्पेशली, या फिर ये दोनों अब आ गए हैं कि ठीक है आप आ गए हो तो रहो बस, ठीक है? हाँ नहीं, वो तो बहुत एडवाइस मत दो, आप लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। सबसे बड़ा रोल तो शुभमन गिल का है। आप ड्रेसिंग रूम में कितना रहते हैं? आप हार्डली 1 घंटे 2 घंटे रहे, आप तो सारे टाइम आप 7 घंटे ग्राउंड पे। उस 7 घंटे में शुभमन गिल कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शुभमन गिल पूरी तरह बहके हुए थे ना, उनको समझ आ रहा था कि उधर रोहित शर्मा को कहाँ एडजस्ट करें, विराट को कहाँ लगाएं, उसी असमंजस में फंसे हुए थे। So you saying it's too early? जल्दबाजी कर दी कप्तानी देते हुए? बहुत जल्दबाजी है। मैं तो जिस दिन हटाया गया था तब भी कह रहा था हमारे इवेंट में मोहम्मद कैफ आए थे, कहते 27 तक ग्रूम कर लेते फिर देते आप। मतलब इतनी जल्दबाजी क्या है किसी को? तो मतलब ऐसा नहीं मुगल साम्राज्य में तख्त की लड़ाई चलती थी कि मतलब एक दूसरे का मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है, मतलब ताज की लड़ाई, ऐसा तो कुछ है नहीं। वही आराम से आप तैयार कर लीजिए, आपको शहनशाह बादशाह बनाना है बनाइए, पर थोड़ा देख तो लीजिए कि राज्य चला पाएगा कि नहीं। तो यहाँ तो इनिशियली आपने देखा कि यहाँ इंग्लैंड में उन्होंने 5 टेस्ट मैच में 754 रन बना दिए, जो गलतियां थी वो किसी ने नहीं देखी। तो 754 रन इतना हावी नहीं होना चाहिए, 754 बहुत लोग बना चुके हैं। और उसके बाद ही अच्छे कैप्टन बने नहीं, उसके बाद ही एशिया कप में फ्लॉप हो गए। जस्ट अगले टूर्नामेंट में। इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। हम बहुत जल्दी खाने से ना मुंह जल जाता है हमेशा अक्सर, तो ये मुंह जलने वाली नौबत थी इस सीरीज में अभी। नहीं तो अभी क्या 3-0 पे और जले पे जख्म चिढ़े, बड़ी बात नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको छूट, देखो ऑस्ट्रेलिया उन टीमों जो आपको घुटने पे लाती है ना, वो लिटा देती है। एक तो 17 टॉस हार गए आप बैक टू बैक, 17 टॉस। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है कि आप भाई 17 टॉस हारना बहुत बड़ी बात है। 2023 में जीते थे, और इन कंडीशंस में जहाँ पे आपको पता है मॉइस्चर है, मतलब 2 दिन से बारिश हो रही है, वहां पे टॉस हारे तो मतलब सीधे सीधा मतलब 60% मैच हार गए। क्योंकि वो तो रोहित की इनिंग अगर आप छोड़ दें तो कोलैप्स होने के पूरे चांसेस थे कि जिस तरह का विकेट फ्लाई कर रहा था बॉल, मतलब ये मुझे 2022 वर्ल्ड कप याद रहा है, एग्जैक्टली ऐसे था, बारिश हो रही थी और मैच होते थे और बॉल उड़ता था लिटरली, तो वही हो रहा था। लेकिन अब ये कि आप बैट्समैन तो आपको आना चाहिए। कोई अगर 2 खिलाड़ियों में बात करूं जो आपको लग रहा है फिट नहीं बैठ रहे, जबरदस्ती खेल रहे हैं इस 11 में, कौन लग रहे हैं आपको? नहीं, मैं एक तो वॉशिंगटन सुंदर खिलाने के पक्ष में नहीं था, एकदम यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। देखिए इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऐसी, या आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल चाहिए जो जाए आपको, मतलब वो अगर विकेट, एक बार बताइए, अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिला आपको तो क्या करेंगे? वो नंबर जो टॉप 5 करेंगे वही 5-6-7 से आप। ये सवाल हम 1.5 साल से पूछ रहे हैं, लेकिन ऑलराउंडर है तभी आप खेलेंगे यार। ऑलराउंडर वर्ल्ड क्लास होने चाहिए ना। जडेजा को तो आपने कह दिया वर्ल्ड कप खिलाना है, इसलिए नहीं ले गए आप, उनको ले ही नहीं गए। और जो ले गए, मेरी नजर में ऑलराउंडर है नहीं, वो बिट्स एंड पीसेस वाले खिलाड़ी हैं। बिट्स थोड़ी बहुत गेंदबाजी, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी, थोड़ी बहुत फील्डिंग में भी 2 कैचेस छूटे हैं, तो मतलब कुछ बचा नहीं है बेसिकली। आप बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर हैं, वो 20 ओवर की क्रिकेट वाली। विराट को आप क्या कहेंगे? विराट को अनलकी कहेंगे, आउट ऑफ प्रैक्टिस कहेंगे?
नहीं, आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस है, सीधा सीधा मैच। देखिए जब आप खुले मैदान पे सर बैटिंग एक बाहर जाती हुई एक अंदर आती हुई, दोनों गेंद परेशान वो तो करें। ट्रैप किया है उनको, हाँ। पिछले मैच में भी ट्रैप किया था, इस बार भी। और वो जितने क्लोज आप कभी भी अगर राइट आर्म सीमा डाल रहा हो, जितना विकेट की क्लोज आएगा उतना ही बॉल आउटस्विंग अच्छा होता है, बाहर जाएगा। लेकिन उन्होंने वहीं से बॉल अंदर डाला, ये बॉलर का भी क्लास था। उसी एक्शन से 3 उन्होंने बाहर निकाली और एक, अब देखिए वहीं के हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया से वो खेलते हैं, तो उनको पता था कि अच्छा लेंथ पे डाल रहे थे और बहुत अच्छा विकेट निकाला उन्होंने। बट फंसे हुए हैं सर कहीं ना कहीं विराट कोहली, माइंडसेट पे फंसे हुए हैं कि वो तेज खेले जाए, अपने शॉट्स खेलें या डिफेंसिव खेलें, और विकेट भी ऐसे मिल रहे हैं कि आपको थोड़ा और डायलमा आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई रोल मैनेजमेंट का फिर यहाँ पर आता है? आपको बोलना चाहिए कि अपना नेचुरल गेम खेलो यार, जाके जिस तरह आपने इतने रन बना दिए हैं, तो ऐसा क्या फंस के बैटिंग करना। रोहित के साथ भी यही हो रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ एक उनका जो सपोर्टर वर्ग है कह रहा है अनलकी रह गए इस वजह से। नहीं, अनलकी तो नहीं, वो तो टेक्निकली आप अगर आप सीधा खेलो तो बैट पे लगती है। आपने बैट को लास्ट टाइम अक्रॉस द लाइन खेला तो वो सीधे बैट पे लगनी थी, और वो डीआरएस जैसा कोई गुंजाइश था नहीं वहाँ पे। तो फैंस कह रहे हैं ठीक बात है, लेकिन वो देखिए टेक्निकल लोचा था उसमें, और मैच प्रैक्टिस तो बहुत साफ दिख रहा था। सर बेस्ट सोल्यूशन क्या है? डोमेस्टिक खेलना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है भाई। आप रणजी ट्रॉफी खेल के ही ना इंडिया पहुंचे हैं, तो वापस रणजी ट्रॉफी खेल के इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की करना, तो कौन सी बुराई है? मुझे कोई बुराई नहीं लगती। नहीं तो डंडे की चोट पर ही बात कह दी जाए उनसे, कह दी जाए, बड़े प्यार से तो कह दिया गया। रोहित विराट को खुद आके बोलना चाहिए कि हम विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हैं, और हम इंडिया ये नहीं खेले सर। नहीं, वो उनकी गलती है। दिन हम लोग जितना बैक कर रहे हैं उतना मैं वापस कह रहा हूँ कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना तभी मैं कह रहा हूँ कोई नियम बना दे कि खेलोगे तभी सिलेक्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, आप शेफील्ड शील्ड छोड़ के देखिए, आपको खेलने ही नहीं देंगे। वो बिग बैश भी नहीं खिलाएंगे, वो कंसीडर नहीं करेंगे वो। तो वो उनके यहाँ तो रूल है, अगर आप खाली हैं। रूल हमारे यहाँ भी 3-4 लोगों को छोड़कर। नहीं 3-4 क्यों छोड़ना है भाई? क्रिकेट तो सबके लिए बराबर है ना। मैदान 0 पे वो भी आउट हो रहे हैं, बाकी भी आउट होते हैं 0 पे, तो सबके लिए रूल बराबर। तो क्यों छोड़ना है वो 3-4 को? आप जब जो इंडियन टीम में खेल रहा है उसके लिए सबके लिए रूल है। एक और बात मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो पहला मैच था पर्थ में, पहले मैच के पहले जो एक इंटरव्यू आया था विराट कोहली का, उसमें उन्होंने 7 दफा फैमिली का नाम लिया था। हम फैमिली के अगेंस्ट नहीं है, हम सब लोग फैमिली के साथ ही रहते हैं, लेकिन विराट के जो फैंस है, डाई हार्ड फैन, वो ये कहने लगे कि साहब 1-1.5 साल बाद तो आपको फैमिली के साथ ही रहना है। आप ट्रैवल भी करते हो फैमिली के साथ ही, तो आप फैमिली के साथ कह रहे हो मैं समय 5 महीने में बिता पाया, मैं रिफ्रेश फील कर रहा हूँ, तो क्या फैमिली के साथ समय बिताने वाले विराट कोहली की वो हंगर अब नहीं रही? उनकी शक्ल से लगता है सब अचीव कर लिया आप। नहीं, आज भी थोड़े एक्टिव दिखे थे। इनिशियली पहले 7-8 ओवर एक्टिव नहीं थे, कैच लेने के बाद भी बहुत शांत थे, लेकिन उसके बाद वो दिख रहा था। देखिए जब आप मैदान पे मुझे सब दिखता है कि बड़े सेटिस्फाइड लगते हैं कि हो गया। हाँ, लेकिन तो रन तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर इनिशियली फिर वो चीज होगी जो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको अंत में रन बनाना पड़ेगा। देखिए फैमिली उमली मैटर, ये सारी बात की बात है। आप मैदान पे उतर गए तो पहला कंट्री है, आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आप कंट्री को जिताने आए। वही मैं पूछ रहा हूँ, वो हंगर आपको दिख रही है अभी भी या नहीं? वो थोड़ा मिसिंग तभी 2017-18 वाली कहीं ना कहीं डायलमा है जहन में। वो डायलमा तभी दूर हो जब हम मैच खेलना शुरू करेंगे। जब आप मैच खेलेंगे, आपके बैट पे बॉल अच्छा लगने लगे, देन वो लगेगा हाँ यार वापस। जब बैट में बॉल ही नहीं लग रहा है, अब आप देख लो 2 इनिंग्स हो गई। वो होगा डोमेस्टिक में, आप कह रहे हैं वो डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा आपको, 110% खेलना पड़ेगा। सोल्यूशन ये रोहित शर्मा विराट कोहली के फैंस भाई, आप भी ट्वीट करो, पोस्ट करो कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली डोमेस्टिक खेलें। हम नहीं चाहते कि जल्दी करियर रिटायरमेंट एंड करें। क्यों नहीं कह रहे विराट और रोहित खेलेंगे? खुद कहना चाहिए हाँ यार आई एम रेडी टू प्ले। क्या अड़चन आ रही होगा आपको? क्या लग रहा है? आपका असम्पशन क्या हो रहा होगा? विराट का समझ में आता है भाई देश से आना पड़ेगा, रोहित क्यों नहीं खेल रहा? आना क्या पड़ेगा, उनका घर है भाई। आके रह के खेलें, कौन मना कर रहा है? क्या 2-3 पॉइंट अगर आप समझाएं क्यों नहीं खेल रहे? नहीं खेलेंगे, वो खेलना पड़ेगा उनको। नहीं अगर नहीं खेलना चाह रहे, वो अनाउंस नहीं कर रहे, बट मुझे पूरा यकीन है कि विराट और रोहित दोनों खेलेंगे। क्यों नहीं खेलना चाहते होंगे? क्या हो गई वजह? अब ये तो कोई रोहित तो यहीं रहते हैं, मुंबई में यहीं रहते हैं, और रणजी ट्रॉफी खेले भी हैं दोनों। जब उनको कहा गया तो खेले हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो मे बी वो अपना क्या था ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट वो खेलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, उसके बाद साउथ अफ्रीका अगेंस्ट। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों के फैंस, ये आप भी ये बात लगातार लिखते रहें कि दोनों वहां पर डोमेस्टिक खेलें, तभी 2027 का सपना जो है वो साकार हो पाएगा। हम सब चाहते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली वहां तक खेलें और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जरूर जिताएं।